नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा VMU कोटा में जनवरी 2026 में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट के जो है वो सेमेस्टर एग्जाम जो है वो कब होगी और जो है वो परीक्षा पैटर्न जो क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव होता है या सब्जेक्टिव होता है, या और आपके जो है वो टाइम टेबल कब आता है, एडमिट कार्ड जारी होता है तो उसको कैसे डाउनलोड करना होता है। तो एग्जाम से रिलेटेड आज आपके जो है वो सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो अंत तक बने रहना। और जो भी न्यू स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने साथियों के साथ शेयर करना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि परीक्षा आपकी जो है वो कब होती है। जनवरी 2026 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट की जो है वो सेमेस्टर सिस्टम है। एक यूनिवर्सिटी में जो है वो जनवरी 2025 से जिन्होंने न्यू एडमिशन लिए सभी के जो सेमेस्टर सिस्टम है। तो अभी जनवरी 2026 में भी जिन भी स्टूडेंट ने नया एडमिशन लिया है उनके भी जो है सेमेस्टर सिस्टम है। तो सेमेस्टर सिस्टम में जो है वो आपकी जो है हर 6 महीने में एग्जाम होती है। प्रथम सेमेस्टर की 6 महीने में, फिर 6 महीने बाद जो है आपकी सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम होती है। तो इस तरह से हर 6 महीने में आपके जो है एग्जाम होते रहते हैं सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर। तो अभी जो है वो जनवरी 2026 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट के जो प्रथम सेमेस्टर की एग्जाम होगी। तो ये एग्जाम कब होगी, तो अगर पुराना रिकॉर्ड देखें हम या यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक कैलेंडर देखें तो उसके अनुसार जो है वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम जुलाई और अगस्त के बीच में होंगे। क्यों होंगे जुलाई और अगस्त के बीच, क्योंकि अभी जो पिछले एग्जाम गए हैं जुलाई 2025 में जिन्होंने प्रवेश लिया था या जनवरी 2025 में जिन्होंने प्रवेश लिया था, तो उनके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के अभी जो जनवरी और फरवरी के बीच एग्जाम गए हैं तो उनके अभी रिजल्ट आ रहे हैं। तो रिजल्ट आ रहे हैं उसके महीने 2 महीने बाद जो है आपके एग्जाम हो गए। तो ये बात तो आपकी क्लियर होगी कि जुलाई और अगस्त के बीच में आपके जो है फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हो गए। अब ये पिछले रिकॉर्ड के अनुसार पिछला रिकॉर्ड देखें हम तो पिछली बार भी जो है वो जनवरी 2025 में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट के जो प्रथम सेमेस्टर के एग्जाम जो है वो 15 जुलाई से स्टार्ट हुए थे और जो है वो एग्जाम अगस्त तक चले थे। तो पिछला रिकॉर्ड देखें तो आपके जनवरी 2026 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट आपके भी जो है वो अभी जुलाई या अगस्त के बीच में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी से आप जो है वो तैयारी करना शुरू कर दें। अब बात करते हैं इसमें कि सर हमें क्या एग्जाम से पहले एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है। तो देखिए VMU में आपको कोई भी एग्जाम फॉर्म भरना नहीं पड़ता है। हाँ, अगर आप कोई एग्जाम मिस कर देते हैं या किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं या एब्सेंट रह जाते हैं या किसी में नंबर कम है और आप फिर से दोबारा उस सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं तो वो डिफॉल्टर फॉर्म भर के जब भी आपके एग्जाम होते हैं उससे 1-2 महीने पहले डिफॉल्टर फॉर्म लगते हैं 10-15-20 दिन के लिए, तो वो भर के जो वो आप अगली परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। तो ये बात आपके क्लियर है कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी में आपको कोई भी एग्जाम फॉर्म अलग से भरने की जरूरत नहीं होती और ना ही जो है वो आपको सेमेस्टर वाइज एडमिशन फॉर्म भरना होता है। आपने अगर किसी डिग्री या मास्टर कोर्स में एडमिशन लिया है उसमें आपके सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जो वो प्रवेश के लिए फॉर्म होते हैं, ना कि आपके जो वो सेमेस्टर वाइज एग्जाम फॉर्म या सेमेस्टर वाइज फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं एग्जाम की। तो पहला तो आपका टॉपिक क्लियर हो गया कि एग्जाम कब होगी प्रथम सेमेस्टर की एग्जाम एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। प्रथम सेमेस्टर की एग्जाम जो है वो आपके जुलाई और अगस्त के बीच होगी। अब बात करते हैं आपकी जो है परीक्षा कैसे होगी, अर्थात आपके जो है पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, लाइक ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। तो देखिए VMU में जो सेमेस्टर सिस्टम है उनमें भी आपका पेपर ऑफलाइन ही होता है और जो ईयरली वाले स्टूडेंट है उनका भी जो पेपर ऑफलाइन ही होता था और ऑफलाइन ही होता है। अब इसमें बात करें कि आपके ऑब्जेक्टिव हो गए या सब्जेक्टिव, तो यूनिवर्सिटी में आपके जो पेपर होते हैं वो सभी सब्जेक्टिव ही होते हैं। जैसे आपने असाइनमेंट किए हैं वैसे आपको लिखना होता है। 3 घंटे का पेपर होता है जो कि पेन और पेपर मोड वाला होता है, सब्जेक्टिव होता है, आपको लिखना पड़ता है, हैंड रिटन एग्जाम होते हैं। अब इसमें जो है वो कभी कभार जो है वो आपके कंपलसरी पेपर होते हैं, उसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ये BA वालों के मोस्टली होते हैं। BA वाले जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने BA इनमें एडमिशन लिया है तो उनके जो है कंपलसरी पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। इसके लिए आपको पता लगाने के लिए आपको जो है वो यूनिवर्सिटी जो भी अपने पुराने प्रश्न पत्र जारी करती है जिसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बोलते हैं, तो आप जो है वो देख के पता लगा सकते हैं कि आपके जो वो पेपर कैसे होने वाले। तो वो
तो वो आपको डाउनलोड करने के लिए VMOE की साइट पर आना है और यहाँ पर एग्जाम कॉर्नर में आपको जो वो क्वेश्चन बैंक या फिर ओल्ड क्वेश्चन पेपर के नाम से जो वो ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने जो वो सारे के सारे जो वो एग्जाम के फोल्डर दिख जाएंगे। जैसे मैं अभी दिसंबर 2025-17 के जो पेपर हुए थे उसका फोल्डर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर जो है वो मुझे सारे के सारे पेपर जो है वो दिख जाएंगे। इसमें से आपका जो भी पेपर हो वो आपको जो है यहाँ पर सर्च करना है। मैं MA का कर लेता हूँ, जैसे MA PS, ये पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए। सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं यहाँ पर MA का जो है सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से आपके जो पेपर जो रहता है पूरा पैटर्न। अब इसमें जो खंड बने हुए देखिए, खंड अ, जिसमें आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। दूसरा है आपका खंड ब, जिसमें आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं जो कि 200 शब्दों में होता है और प्रत्येक प्रश्न जो वो 8 अंक का होता है। तीसरा इसमें खंड स, जिनमें किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होते हैं जो कि 500 शब्दों का होता है और प्रत्येक प्रश्न जो 16 अंकों का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पेपर रहता है और जो ये पेपर जो वो आपका 80 नंबर का होता है। 20 नंबर के असाइनमेंट जो वो मास्टर्स कोर्स में होते हैं। और बात करें UG की, BA की, BCom की, BSc की, तो उनके 30 नंबर के असाइनमेंट होते हैं और 70 नंबर का जो वो पेपर रहता है। तो इस तरीके से आप जो अपना पेपर, पुराना पेपर डाउनलोड करके जो देख सकते हैं कि आपका जो वो पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। तो ये आपकी लिखित परीक्षाएं होती है। कुछ एक कंपलसरी पेपर होते हैं जिनमें MCQ आपके जो वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट पे आपके क्लियर हो गया कि परीक्षा का जो पैटर्न और एग्जाम मोड जो कैसा रहता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो आपको जो वो टाइम टेबल जो है वो कब आता है। तो देखिए, जब भी आपके एग्जाम स्टार्ट होते हैं उससे जो वो 15 से 20 दिन पहले यूनिवर्सिटी अपने साइट पर जो है टाइम टेबल जारी करती है। अब जैसे जुलाई में परीक्षा होने की संभावना है तो जून में आपके जो टाइम टेबल जारी हो जाएगा और आपको जो वेबसाइट पर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट में जो वो आपको नोटिस दिख जाएगा। साथ ही जो अब टाइम टेबल आपको कैसे डाउनलोड करना है वो भी बता देता हूँ। तो आपको जो यूनिवर्सिटी के साइट पर आना है। साइट पर आने के बाद यहाँ पर एग्जाम कॉर्नर में जो वो आपको एग्जाम टाइम टेबल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर जो है वो आपको लिखा हुआ मिलेगा टाइम टेबल टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 25। अब ये दिसंबर 25 जो है वो पुराना है, अब नया आपके आएगा जिसमें लिखा हुआ आएगा टाइम टेबल टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2026। ठीक है, तो जब ये आप साइट पर देखते रहना, जब भी यहाँ पर दिसंबर 2025 की जगह जून 2026 आए तो समझ लेना कि आपका जो वो टाइम टेबल आ गया है। टाइम टेबल देखने के लिए इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर जो वो आपको टाइम टेबल की PDF मिलेगी, उसको आपको जो वो डाउनलोड कर लेना है। देखिए, इस तरीके से टाइम टेबल रहता है आपके, जिसमें ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम फिर लिखा हुआ था टाइम टेबल फॉर एग्जाम दिसंबर 25। अभी दिसंबर 25 पुराना है टाइम टेबल, आपके आएगा उसमें जून 26 लिखा हुआ आएगा। अब टाइम टेबल आपके जो कुछ इस तरीके से आएगा, जिसमें आपके सबसे पहले जो वो डेट, फिर दूसरा मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। अब इसमें देखिए, ये जो भी दिसंबर 17 के जो पेपर अभी जनवरी में हुए थे वो 7 जनवरी से स्टार्ट हुए थे और लास्ट जो वो 18 फरवरी तक चले थे। तो भी आपके जो टाइम टेबल आएगा उसमें जो वो अगर जुलाई में आपकी एग्जाम होगी तो वो यहाँ पर जुलाई की डेट आएगी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूजी डिप्लोमा, PG डिप्लोमा, PG, तो इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। अब आपको जो है वो टाइम टेबल में अपना सब्जेक्ट कैसे ढूंढना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है वो आपको टाइम टेबल में अपना सब्जेक्ट जो भी आपका कोर्स कोड है वो सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे कोई BLS वाला स्टूडेंट है, BLS DLS, तो
तो यहाँ पर सिंपली आपको BLS सर्च करना है। तो देखिए यहाँ पर आ गया BLS 01। फिर नेक्स्ट करेंगे तो BLS 05, BLS 06। इस तरीके से आपके जो वो रहेगा। यहाँ पर आपके जो कोर्स कोड, पेपर कोड जिसे सब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं, वो लिखे हुए होंगे। ठीक है, इसमें आपके सब्जेक्ट के नाम नहीं आएंगे, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। सिंपली आपको जो है कोर्स कोड से सर्च करना है। फिर इसके सामने डेट लिखी हुई होगी 6/2/2026 को जो हुआ था BLS 05। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है अपना सर्च करना है। एक और दूसरा उदाहरण ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, लाइक MA इंग्लिश का ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने MA इंग्लिश सर्च किया तो यहाँ पर 16/2 को जो वो पेपर हुआ था MA इंग्लिश का, MA इंग्लिश 09, MA इंग्लिश 10, MA इंग्लिश 011। अभी ये कब था? तो ये मॉर्निंग शिफ्ट में था। अब यहाँ पर आपके जो एक सवाल आएगा कि सारे पेपर एक साथ हो गए, एक ही दिन में हो गए, तो नहीं, बीच में आपके जो गैप रहता है। तो ये आपके जो पेपर कैसे हो गए, तो मैं आपको थोड़ा वो भी क्लियर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको जो मास्टर कोर्स के कोई भी प्रोग्राम सिलेक्ट करके उसके अनुसार आपको बताता हूँ कि आपका पेपर जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर की सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके आएंगे। तो देखिए इस तरीके से आपके जो आपने जो भी एडमिशन फॉर्म भरा होगा उसके प्रिंट पर जो है वो इस तरीके से आपको जो एक कॉलम बना हुआ मिलेगा, जिसमें आपके लिखा हुआ होगा सेमेस्टर और उसमें कोर्स टाइप और कोर्स नेम या कोर्स कोड। तो यहाँ पर देखिए आपके जो भी प्रथम सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर प्रथम सेमेस्टर फर्स्ट में लिखा हुआ है, सेमेस्टर फर्स्ट में MA EG 01 और सेमेस्टर फर्स्ट में MA EG 02। तो ये 2 सब्जेक्ट है जो प्रथम सेमेस्टर में और 3 सब्जेक्ट जो है वो आपके सेकंड सेमेस्टर में। तो अभी जुलाई में आपके जो प्रथम सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, तो आपके प्रथम सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश का एग्जाम्पल लिया है, तो इंग्लिश में जो है वो 2 सब्जेक्ट है प्रथम सेमेस्टर में और 3 सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर में। तो प्रथम सेमेस्टर के अभी आपके एग्जाम हो गए तो 2 सब्जेक्ट के हो गए। इसी तरह आपको भी अपने जो वो एडमिशन फॉर्म की प्रिंट पर देखना है कि आपके प्रथम सेमेस्टर में कितने आपके सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है और प्रथम सेमेस्टर के एग्जाम देने हैं। अब टाइम टेबल में आप ढूंढेंगे तो वहां पर भी आपको जो वो इसी तरह से ढूंढना है। टाइम टेबल में आप देखेंगे तो एक बात आपको दिखेगी कि टाइम टेबल में आपको सारे जो वो पेपर कोड दिखेंगे, सभी सारे के सारे पेपर कोड टाइम टेबल में लिखे हुए होंगे। तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आप जब भी वहां पर सर्च करोगे टाइम टेबल में, तो वहां पर आपको जो वो आपके प्रथम सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट है, 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, तो उस हिसाब से आपको सर्च करना है। ठीक है, अब जैसे ये इंग्लिश का मैंने एग्जांपल लिया है, तो इनके प्रथम सेमेस्टर में जो 2 सब्जेक्ट है, MA EG 01, MA EG 02। तो टाइम टेबल में भी ऐसे ही सर्च करना है, MA EG 01 और MA EG 02। ये जिस डेट को टाइम टेबल में लिखे हुए होंगे उस डेट को आपके एग्जाम होंगे, और जिस शिफ्ट में लिखे होंगे उस शिफ्ट में आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, तो ये आपके क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। उम्मीद है मुझे आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके एडमिट कार्ड जो वो कब आते हैं और कैसे डाउनलोड करना है। तो एडमिट कार्ड जो वो आपके जो वो परीक्षा शुरू होने से 7, 10 या 5 दिन पहले जो वो यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल पर लाइव करती है, उनका अलग से लिंक आता है। ठीक है, अब इनको आपके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कैसे करना होता है, तो आपको VMU की साइट पर आना होता है। यहाँ पर आपको जो वो एग्जाम कॉर्नर में एग्जाम परमिशन लेटर पर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा डाउनलोड परमिशन लेटर फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर दिसंबर 25 लिखा हुआ है, जो कि पुराने एग्जाम हो गए हैं उनका। अब आप क्या आएंगे, उसमें जून 26 लिखा हुआ आएगा, और फिर नीचे सर्वर 1, सर्वर 2 और सर्वर 3, इनमें से किसी पर भी आप एक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें एक ऊपर लिखा हुआ होता है डाउनलोड परमिशन लेटर पब्लिक हॉल टिकट। और यहाँ पर आपको जो है अपने स्कॉलर नंबर डाल के जो वो सबमिट पर क्लिक करना होता है, तो आपका प्रवेश पत्र जो डाउनलोड हो जाता है। अगर किसी को स्कॉलर नंबर याद नहीं होते तो आप
अपने नाम से भी सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके स्कॉलर नंबर डालने का तरीका जो हो 1 2 3 4 5 6 फिर डैश 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होता है। आपके जो भी स्कॉलर नंबर होते हैं उसको इस फॉर्मेट में आपको लगाना है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिया भी हुआ है और एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरीके से आपको जो अपने स्कॉलर नंबर डालने हैं। बीच में डैश लगाना जरूरी है, अगर आप बिना डैश के जो स्कॉलर नंबर लगाते हो तो आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है, ठीक है। तो बीच में डैश लगाओगे तो ही आपका जो वो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। अब ये जो जुलाई और अगस्त के बीच आपके जो वो एग्जाम होंगे, वो एग्जाम किन किन के होंगे तो एक बार मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ कि जनवरी 2026 में जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया है उनके प्रथम सेमेस्टर के एग्जाम हो गए। जुलाई 2025 में जिन्होंने सेमेस्टर सिस्टम से एडमिशन लिया था उनके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम हो गए। जुलाई 2025 में जिन्होंने ईयरली सिस्टम में एडमिशन लिया था सेकंड ईयर थर्ड ईयर तो उनके जो वो एग्जाम हो गए। जनवरी 2025 में जिन्होंने एडमिशन लिया था उनके जो वो थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम हो गए। साथ ही जो भी स्टूडेंट पिछले जुलाई 2025 या जनवरी 2025 या उससे पहले स्टूडेंट हो गए जिन्होंने कोई पेपर नहीं दिया होगा, उसमें एब्सेंट हो गए या किसी कारण से फेल हो गए, नंबर कम आ गए, तो वो अब डिफॉल्टर फॉर्म भरेंगे तो उनके भी एग्जाम जो वो जुलाई और अगस्त के बीच होंगे। साथ ही जो स्टूडेंट मर्सी फॉर्म लगाएंगे जिनके कोर्स ड्यूरेशन पूरी हो गई है और फिर भी वो किसी सब्जेक्ट में फेल है तो वो अपने मर्सी फॉर्म लगाएंगे तो उनके भी एग्जाम जो वो जुलाई और अगस्त के बीच होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।